सोफा पर सोए हुए लालू जी। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे तरफ रमई राम जी। तो तेजस्वी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सब लोग गार्जियन हैं। शरद यादव कहते थे कि आपने मैंने पूरा पूरा लूट लिया लालू हाँ, यादव तो जिताने के शरद लिए। यादव तो शुरू से एंटी थे। अच्छा, पर फुकवा लोग उखड़ रहे हैं, लालू जी कहाँ उखड़े भाई? आज भी लालू जी जहाँ खड़ा हो जाएंगे 50,000 की भीड़ हो जाएगी। इतने गिरे हुए लोग हैं, वैसे लोगों को उठाया जा रहा है जो अभी कोई जरूरत नहीं है बिहार के अंदर। तेजस्वी किसको जोड़ते हैं? नचनिया बजनिया जोड़ने से हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मेरे साथ हैं पूर्व सांसद सुभाष प्रसाद यादव जी। स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। सुभाष यादव जी का परिचय तो आप जानते ही हैं, पूर्व सांसद, लालू यादव के साले, तेजस्वी यादव के मामा। ठीक है, आज रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, इसकी परिभाषा हम बाद में करते हैं, लेकिन अनुभव और साथ बहुत लंबा रहा है। सुभाष जी, आज हम आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि कल हमने ये देखा कि रमई राम जी, जो राजद के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे, लालू प्रसाद यादव के विधायक बनने के पहले भी विधायक बने। लालू प्रसाद यादव पहले सांसद बने थे और कल उनकी शिकायत तेजस्वी यादव से थी। टिकट मिलना न मिलना एक अलग बात है, लेकिन रमई राम रोते हुए कह रहे थे कि जिस बच्चे को हमने गोद में खिलाया, उस बच्चे ने आज मुझे गेट पर 2 घंटे तक रोक कर रखा और फिर बाद में मिलने से भी इनकार कर दिया। तो वे अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। जहाँ तक रमई राम के इतिहास की बात है, आप भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि रमई राम वैसे शख्स रहे जो लालू यादव के साथ चले, और जब लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो रमई राम पहले इंसान थे जिन्होंने लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाया था। 1990 की कहानी का संस्मरण शायद आपको भी है, कृपया बताना चाहेंगे। जी ज्ञानेश्वर भाई जी, जी जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छी बात है। जी जहाँ तक रमई राम जी का जो सवाल है, जी जब 1990 में जब चुनाव बिहार विधानसभा के हो रहा था, पहला व्यक्ति रमई राम जी थे। जिस चुनाव उनका क्लियर हुआ और वो कहीं नहीं रुके, सीधे उन्होंने आर.के. राणा के घर पर, वेटनरी कॉलेज में घर था उनका, डॉक्टर क्वार्टर मिला हुआ था, सीधे वहाँ से मुजफ्फरपुर से उन्होंने सीधे रमई राम जी के माने अपने निवास से प्रस्थान करके आर.के. राणा के जी घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर लालू यादव जी आदरणीय हमारे नेता जी वहाँ खाना खा रहे थे। दोपहर की टाइम थी, 12 बजे के दिन थी, और 12 बजे दिन में वो भी साथे में रमई राम जी खाए और वहीं से घोषणा किए, हमारा नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। रमई राम ने नारा लगाया। हाँ, पहला व्यक्ति ने नारा लगाया। हाँ। और आपको घोषणा किया कि हमारा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव होंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अच्छा, जब रामसुंदर दास टक्कर में थे तब कोई टक्कर में नहीं था। वो चुनाव जीत के खुद डायरेक्ट आए थे। अच्छा, अभी कोई चर्चा नहीं थी। कोई चर्चा नहीं हुई थी। कोई चर्चा नहीं थी जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, कितना उम्मीदवार होंगे, क्या होगा। पहला व्यक्ति रिजल्ट जैसे आया बिहार का, आप उस समय का पेपर निकाल के देखिए। उस समय मीडिया इतनी नहीं थी, कम थी मीडिया, बाकी प्रिंट मीडिया थी। प्रिंट मीडिया में देखिए, सोफा पर सोए हुए एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे तरफ रमई राम जी। वो तस्वीर उस समय का देखिएगा। पहला व्यक्ति ने घोषणा किया था कि हमारा मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी होंगे। अच्छा, तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ था या लालू जी? बहुत आश्चर्य क्या, मतलब उम्मीदवार तो लालू जी है थे मुख्यमंत्री का। भाई फिर भी पहला व्यक्ति पटना का धरती पर आता है और कहता है हमारा ये मुख्यमंत्री होंगे, तो उसी को माना जाएगा भाई। तो लालू जी ने तो बिल्कुल रमई राम को गले लगा लिया होगा। हाँ, पूरा गले लगा के एक तरफ वो सोफा पर सोए हुए, दूसरे तरफ वो सोफा पर सोए हुए हैं आर.के. राणा के घर में। पहली जीत कर, माने कोई एमएलए नहीं आया था बिहार से, बाकी रमई राम ने सबसे पहले आए और लालू जी को घोषणा कर दिया। तब तो आप इस तस्वीर के गवाह रहे हैं, ऐतिहासिक तस्वीर के गवाह रहे हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। और फिर कल रमई राम के साथ, या रमई राम जिस तरीके से आहत थे, जिस तरीके से परेशान थे कि जिस लड़के को उन्होंने गोद में खिलाया उसने मिलने से भी मना कर दिया,
क्या ये कहेंगे आप? तो तेजस्वी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सब लोग गार्जियन हैं, गार्जियन के रूप में सबको आशीर्वाद लेना है। इसलिए ऐसा जो काम किए हैं तेजस्वी जी, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अभी भी मौका है, बुला के मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। अभी तो नॉमिनेशन का टाइम अभी भी होगा। नहीं, गार्जियन का ख्याल तो तेजस्वी रख रहे हैं, शरद यादव का तो उन्होंने ख्याल रखा ना। तो शरद यादव जी तो वो लालू जी को जेल भेजवाने वाले हैं। शरद यादव लालू यादव को जेल भिजवाने वाले? हाँ, जब सीबीआई जांच चल रही थी, तब पटना के धरती पर जोगेंद्र सिंह जी आए थे, सीबीआई निदेशक डायरेक्टर। उन्होंने बोल के गया, यहाँ प्रेस वाले लोगों से बोल के गया, इसमें लालू जी का कोई रोल नहीं है, इन पर कोई केस नहीं बन रहा है। बाकी 2 दिन के बाद चार्जशीट हो गया। तो फिर इसमें शरद यादव की क्या भूमिका हो गई? शरद यादव मंत्री नहीं बने। अच्छा, शरद यादव मंत्री नहीं बने, रंजन यादव मंत्री नहीं बने। हाँ, तो ये लोग सब लोग पहल करके लालू जी को फंसाने का काम किया। अच्छा, नाम जोड़वाया देवगौड़ा जी से कह के जबरदस्ती। अच्छा। एक मंत्री जो हम लोग के बीच में नहीं है, वो भी नहीं है, इसलिए उनका हम नाम नहीं लेते हैं। वो और शरद यादव दोनों मिल के नाम जोड़वाया था। तो मतलब आप देवगौड़ा जी को पकड़कर। मुझे लगता है कि आप जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। जॉर्ज साहब उसमें नहीं है। अच्छा, जॉर्ज साहब नहीं है भाई, दूसरे आदमी हैं। अच्छा, मतलब जिसको लालू जी ने बहुत तरजीह दिया। अच्छा, और आज दुनिया पर धरती में नहीं है, हम लोग के साथ नहीं है। वो व्यक्ति और शरद यादव ने मिलकर चार्जशीट में नाम जुड़वाया लालू यादव को। चलिए, आप कह रहे हैं शरद यादव ने लालू यादव को जेल भिजवाया, तेजस्वी यादव ने उनको सम्मान दिया। आपको क्या लगता है शरद यादव को साथ लाने से कोई फायदा मिलेगा? फायदा कौन बात कर, यादव तो इनके साथ ही है। हाँ। अन्य जाति उनके साथ कौन है जो फायदा मिलेगा? मधेपुरा भी नहीं मिलेगा, अच्छा, कहीं भी नहीं मिलेगा उनको लाने से। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं यादव तो हैं ही, तो? कहा जाता है कि मुसलमान तो हैं ही, फिर भी तेजस्वी यादव का रथ कहाँ रुक जाता है? रख जाता है अति पिछड़ा में, अच्छा, जिस पर आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, अच्छा, उसको अपने तरफ ला नहीं रहे हैं। वो जहां हमारे जादव भाई हैं वह हुड़दंग करते रहते हैं, हुड़दंग करते रहते हैं। हाँ, इसलिए भाग जाता है पिछड़ा डर से, जब फिर आएगा तो फिर अतः करेगा। अच्छा, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये लगता है कि यदि ये सत्ता फिर से लौटेगी तो ये लोग हुड़दंग करेंगे। हाँ, अच्छा, लोग डर जाते हैं। हाँ, मतलब ये भय आज भी कायम है? अलम कायम है। अच्छा, और कायम रहेगा। चले आप में सुझाव सही तरीका से अपने जनता को नहीं दीजिएगा, अपने वोटर को नहीं दीजिएगा। सुभाष जी, लोग कहते तो ये हैं कि जब सत्ता थी लालू यादव की तो सबसे अधिक रंगदारी सुभाष यादव और साधु यादव की चलती थी। कभी नहीं। कोई आदमी, एक भी आदमी आके बता दे। अच्छा, एमएलए लोग बता दे, कोई एमएलए उस समय का जहाँ सुभाष यादव का हमारे जिले में रंगबाजी चलती थी, कोई एमएलए नहीं बोल सकते, कोई वर्कर नहीं बोल सकते हैं। शरद यादव, ये तो सुशील मोदी का मामला था, मीडिया के सामने अकबक बोलते रहते थे। अच्छा, जब न तब साला लोग के नाम लेते रहते थे। शरद यादव कहते थे कि आपने मैंने पूरा लूट लिया लालू यादव हाँ, को जिताने के शरद लिए। यादव तो शुरू से एंटी थे। अच्छा, शरद यादव लालू जी को थोड़े फेवर में काम किए हैं। फेवर में काम करते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ते, हाई कोर्ट जाना पड़ता, दिल्ली हाई कोर्ट भी तो गए शरद यादव। हाँ, इतने गिरे हुए लोग हैं, वैसे लोगों को उठाया जा रहा है जो अभी कोई जरूरत नहीं है बिहार के अंदर या देश के अंदर। तो आप रमई राम की बात कर रहे थे, 1990 की बात कर रहे थे। जैसा आपने बताया कि लालू यादव R.K. राणा के घर पर थे और रमई राम आए, मुझे कुछ दृश्य याद आ रहे हैं। उसके बाद एक उसी जमाने में विधायक हुए थे विजेंद्र गोप, हाँ, दानापुर से, निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय। और फिर उन्होंने जो पटना में निर्दलीय, हाँ, जो उन्होंने विजेंद्र यादव जी जब चुनाव जीत गए, उन्होंने कम से कम 500 से 700 गाड़ी बस, मिनी बस, बड़ी बस पटना में घुमाना चालू कर दिया। हमारा नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। उन्होंने जितने बिहार से चुनाव जीत कर आए थे, आ रहे थे, वो विजेंद्र यादव जी की गाड़ी देखा तो लगा कि भाई लालू मैं है पटना में। अच्छा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम लोग के नेता मिल गए। अच्छा, बिहार को लगा कि नेता मिल गया। नेता मिल गए। हाँ, विजेंद्र यादव ने इतना हवा बनाया, ये गली गली में माने लालू यादव का नाम घुसने लगा। मुख्यमंत्री हमारा यही है। आप कह रहे हैं गली गली में लालू यादव का नाम घुसने लगा, लालू यादव बिहार का नेता बन गए, तो फिर लालू यादव बिहार के नेता के रूप में उखड़ कैसे गए? लालू यादव कहाँ उखड़े हैं? अच्छा, उनके अगल बगल के लोग उखड़े हैं। अच्छा, कल फूकवाला उखड़े हैं, लालू जी कहाँ उखड़े भाई? आज भी लालू जी जहाँ खड़ा हो जाएंगे 50,000 की भीड़ हो जाएगी। कन फुकवा लोग, ये क्या शब्द आपने कहा?
फूकवा जो अगल बगल रहता है, कान फूकता रहता है उल्टा सीधा किसी के बारे में, लालू यादव जी को कि तेजस्वी यादव जी को? दोनों आदमी के बारे में। वहां कान फूकवा जहां रहेगा किसी को क्लच में लेकर कान फूकता रहता है, ये फलवाई है, चिलवाई है, फलवाई है, चिलवाई है। जहां ही माइनस प्लस होगा वहां आदमी कोई बढ़ता नहीं है, वो माइनस में चलते जाता है। तो आज की तारीख में कान फुकवा कौन कौन है? अब नाम लेना जरूरी नहीं है, बहुत लोग हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं। तो आपको लगता है कि जो हालात और परिस्थिति है या राजनीतिक समझ है और जो राजद की मौजूदा ताकत है, उसमें नीतीश कुमार की सत्ता को बेदखल कर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? संभव नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं मतलब जो रमे राम कह रहे हैं वो सही है? एकदम सही है। अच्छा, हम भी पहले से कहते आ रहे हैं, कौन बात थोड़े कह रहे हैं, पहले से भी कहते आ रहे हैं। अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को सही तरीका में लाना पड़ेगा। चलिए, कल रमे राम से नहीं मिले हुए गेट पर उन्होंने रोक दिया और गेट बंद रहा, क्या लगता है आगे और किसी का नंबर है? हाँ, अभी बहुत सारी लोगों का नंबर है। जैसे में आप देखिए ना, ऊपर से नीचे उतरिएगा तो मिलेगा लोग। हाँ। शिवानंद तिवारी जी हैं, जगतानंद सिंह जी हैं। अच्छा, जगतानंद सिंह जब लड़ेंगे पार्टी को लेकर बैठ जाएंगे। अब देखे नहीं, एगो 28 साल का लड़का काम कर रहा था पार्टी के। ये तो आपके सूत्र तेज प्रताप यादव से मिल रहे हैं। हाँ, तब 28 साल 29 साल से लड़का वो काम कर रहा है पार्टी के, बिना पैसा लेकर ड्यूटी करता था, उसको हटा दिया। तो आपको क्या लगता है इसी तेजस्वी तरह जो पार्टी के नजदीकी है, पार्टी के जो वफादार है, इसी तरह हटाते रहता तो तेजस्वी यादव की सत्ता बहाल कैसे होगी? कैसे बिहार में? अभी कुछ बहाल नहीं होगी। नहीं ना, अभी कोई संभावना नहीं है। अच्छा। बहाल होने की कहाँ संभावना है, बताइए कहाँ संभावना है? तेजस्वी यादव किसको जोड़ते हैं? तेजस्वी किसको जोड़ते हैं? नचनिया बजनिया जोड़ने से हो जाएगा? नहीं, कल तो वो मुसाफिर पासवान के बेटा को ले आए। तो वैसे क्या हो गया? हाँ। पासवान के बेटा क्या हो गए? अच्छा, बड़ा आदमी हो गए, पॉपुलर हो गए। पासवान क्या थे? रामविलास पासवान क्या थे? मुसाफिर पासवान क्या थे बताइए ना। एफसीआई के गोदाम के इंचार्ज थे। अच्छा, एफसीआई, हाँ। जो रंजन यादव उनको दिलवाए थे। रंजन यादव दिलवाए थे। हाँ। चलिए, तो आपने सुना कि रमे राम की कहानी बताई सुभाष यादव जी ने कि किस तरीके से ये वो शख्स थे जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद 1990 में पहली बार पटना में आकर लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यह उद्बोधन किया था, यह संबोधन किया था और नारा लगाया था। लेकिन कल उनके साथ क्या हुआ आपको पता है। उनकी बिटिया टिकट से वंचित कर दी गई। रमे राम मायूस हैं, उदास हैं और वीआईपी के टिकट पर अपनी बिटिया को चुनाव लड़ा रहे हैं, खुद भी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। तो घटनाक्रम तेज है। सुभाष यादव जी कह रहे हैं कि इस स्थिति में तो तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। देखना है, भविष्य की बात है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।